हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक केसलेट डीआई है। द डाटा गिवन इज अबाउट नंबर ऑफ बुक्स, नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स सोल्ड बाय 3 डिफरेंट सेलर। द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सेलर सी वाज 2560। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लाइन से हमें क्लियर होता है कि इस केसलेट टीआई का जो डाटा है वो किसमें कन्वर्ट होगा, एक टेबल फॉर्म। हमें 2 टाइप्स की बुक्स का डाटा डिफाइन किया गया है, 3 डिफरेंट सेलर्स के रेस्पेक्ट में, नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक। तो हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सेलर नेम क्या है, ए, बी एंड सी। और 2 टाइप्स की बुक्स हैं। कौन कौन सी बुक्स है हमारे पास? फर्स्ट इज ए नॉवेल्स एंड सेकेंड इज ए स्टोरी। एंड थर्ड, इसी में हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं टोटल का। अब हमें देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या डाटा दिया है कि जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं सेलर सी ने जो सेल की है वो कितनी है, 2560। तो हम सेलर सी की टोटल बुक्स यहाँ पर कितनी लिख देंगे, 2560। नेक्स्ट हमें क्या कहा, आउट ऑफ विच 5/16 वाज स्टोरी। इसमें से 5/16 क्या है, स्टोरी बुक्स। ठीक है, तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे, 5/16। तो आपके पास देखिए टोटल कितनी है, 2560। इसका क्या फर्क फाइंड करना है, 5/16। 256 16 का स्क्वायर ही होता है, तो ये कितना आएगा, 16। 160 160 इंटू में 5, तो आपके पास कितना आ जाएगा, स्टोरी बुक्स इज 800। अगर स्टोरी बुक्स 800 है तो रेस्ट ऑफ द क्या होंगी, नॉवेल्स। तो 2500 में से क्या डिडक्ट करूंगी, 800। 2500 में से 2560 में से 800, 2500 में से 800 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आपके पास 1700 आता है, और ये 60, तो 1760 क्या है आपके पास, नॉवेल्स हैं जो सेलर सी ने सोल्ड किए हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, द नंबर ऑफ नॉवल सोल्ड बाय सेलर बी। सेलर बी ने जो नॉवल सेल किए हैं ना वो क्या है, 240 मोर है। किससे, सेलर सी से। सेलर सी ने नॉवेल्स जो सेल किए हैं वो कितने हैं, 1760। ठीक है, इससे 240 मोर। ठीक है, सेलर बी ने नॉवल सेल किए हैं तो कितने होंगे, 2000। तो सेलर बी ने जो नॉवल सेल किए हैं वो कितने होंगे, 2000। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया, द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स सोल्ड बाय सेलर बी। सेलर बी ने जो स्टोरी बुक सेल की है ना वो 45% है। 45% ऑफ द नोवेल सोल्ड बाय सेम सेलर। हमें यहाँ पर जो सेम सेलर ने नॉवल सेल किया ना उसका 45% है, तो 2000 का मुझे क्या फाइंड करना है, 45%। तो 2000 का 45% कितना हो जाएगा, 900। यानी सेलर बी ने जो स्टोरी बुक सेल किए हैं, ठीक है, वो कितनी है आपके पास, तो कितनी है, तो वो आपके पास 900। ठीक है, वो कितनी है, 900। नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ स्टोरी बुक सोल्ड बाय सेलर ए। सेलर ए ने जो स्टोरी बुक सोल्ड की है ना वो 300 मोर है। किससे, सेलर बी से। ठीक है, तो सेलर बी से अगर हमारे पास किसकी बात हो रही है, स्टोरी बुक्स की। सेलर बी ने स्टोरी बुक्स कितनी सेल की है, 900। 900 से 300 मोर है। ठीक है, तो कितनी है टोटल इज 1200। ठीक है, तो सेलर ए ने जो स्टोरी बुक सेल की है वो कितनी है, 1200। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नॉवेल्स सोल्ड बाय सेलर ए एंड सी इज 16:11। ठीक है, हमें यहाँ पर दिया गया है जो रेशियो आपके पास नॉवेल सेल किए गए ए ने एंड सी ने, उसमें रेशियो क्या है, 16:11। ठीक है, तो ए की अगर हम बात करें तो ए ने जो नॉवल सेल किए हैं, ठीक है, वो हमें फाइंड करने हैं, और सी ने जो नॉवल सेल किए वो हमारे पास ऑलरेडी है, वो कितने हैं, 1760। 11 यूनिट की वैल्यू 1760, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11 से इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 1 टाइम देन 6 टाइम एंड 60। 1 यूनिट इज इक्वल टू 60, 160। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16 इंटू 16 इज 256 एंड 0 भी है तो 2560। यानी बिल्कुल सिमिलर आ रहा है आपके पास, सी ने जो टोटल बुक सेल किया उसके इक्वलेंट। ठीक है, तो सेलर ए ने जो नॉवल सेल किए हैं वो कितने हैं, 2560। अब आप इसका सम कर सकते हैं, टोटल 2900 एंड देन इसका सम कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 60 एंड 3760। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, एक टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें हमारे पास सेलर ए, बी एंड सी है।
जो नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स एंड टोटल जो बुक सेल की है उसका डाटा हमने फिल कर दिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो देखिए वही डाटा मैंने यहाँ पर ले लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नॉवेल्स सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। ए और सी ने जो नॉवल सेल किए हैं, तो ए ने कितने किए हैं 2560 एंड सी ने हमारे पास कितने किए हैं, तो वो है 1760। ठीक है, इस हाउ मच इसका सम कर लेते हैं, तो आपके पास 60 60 इज 120 20 120 का 20, ठीक है, 25 एंड 17, ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 42 120 का 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 4320 जो ए एंड सी ने नॉवल सेल किए इज हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन दी स्टोरी बुक सोल्ड बाय सी। सी ने जो स्टोरी बुक सेल किए वो कितनी है 800। तो इससे कितने परसेंट मोर है, पहले तो देखिए मोर ही है, लेस नहीं है। ठीक है, तो कितने परसेंट मोर है हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो मोर कितना है, इसमें से 800 डिडक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 43 में से ये 800 तो 35, तो 3520 कितना मोर है 3520 किससे, जो सी ने स्टोरी बुक सेल किया है, यानी अपॉन में 800 इंटू में 100। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 8 टाइम 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 टाइम, ठीक है 32 एंड फिर अगेन 4 टाइम जाएगा कंप्लीट 32 440% जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45% ऑफ द नॉवेल्स एंड 2/3 ऑफ द स्टोरी बुक्स विच वर सोल्ड बाय बी वर एलिजिबल फॉर द गिफ्ट। ठीक है, हमें क्या बताया गया 45% नॉवेल्स एंड 2/3 ऑफ द स्टोरी बुक्स, बी क्या है उसे गिफ्ट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है द नंबर ऑफ नॉवेल्स एंड स्टोरी बुक्स टुगेदर सोल्ड बाय बी विच वर नॉट एलिजिबल फॉर द गिफ्ट। ठीक है, तो अगर 45% नॉवल गिफ्ट के लिए एलिजिबल है तो रेस्ट ऑफ द एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, नॉट एलिजिबल अगर हम कहें तो नॉट एलिजिबल नॉवेल्स कितने हो जाएंगे, तो नॉवेल्स इज 55%, कैसे टोटल इज 100, 45% एलिजिबल है तो नॉट एलिजिबल कितने होंगे, तो नॉट एलिजिबल इज 55%। ठीक है, एंड सिमिलर अगर हम स्टोरी बुक्स में बात करें तो स्टोरी बुक्स में 2/3 इज एलिजिबल तो 1/3 इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं सेलर बी के लिए। तो सेलर बी के लिए अगर हम नॉवेल्स की बात करें तो नॉवेल्स कितने हैं 2000। ठीक है, जिसका 55% नॉट एलिजिबल है तो कितना हो जाएगा 55 की 2 से मल्टीप्लाई 110 एंड ये 1100। ठीक है, 1/3 ऑफ द स्टोरी बुक्स है कितनी 900, 900 का 1/3 इज 300। ठीक है, तो टोटल इज 1100 प्लस 300 इज 1400। तो जो नॉट एलिजिबल है वो कितनी है आपके पास, नॉट एलिजिबल नॉवेल्स प्लस में स्टोरी बुक्स इज आपके पास 1400। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। ए और सी ने जो स्टोरी बुक सेल की है ना उसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो ए ने जो स्टोरी बुक सेल की है वो कितनी है 1200 एंड जो सी ने कितनी की है 800, और सम अगर हम कहें तो सम इज 2000, 1200 प्लस 800 इज 2000, बट हमें एवरेज फाइंड करना है। एवरेज तो डिवाइडेड बाय 2 इज 1000। ठीक है, तो एवरेज इज 1000 जो ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी। ठीक है, हमें डिफरेंस बताना है टोटल बुक्स में। ठीक है, जो सेलर ए ने सेल किया और जो बी ने किया, तो आपके पास ए की टोटल बुक्स कितनी है 3760। ठीक है, और जो बी ने सेल कितनी है 2900, तो डिफरेंस कितना आएगा 60 एंड 17 में से 9 तो 8, तो कितना आएगा 860 जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स सोल्ड बाय बी एंड डी 25:16। हमें यहाँ पर दिया है जो स्टोरी बुक सेल की रही है, ठीक है, किसने सेलर बी एंड डी। बी की वैल्यू तो हमारे पास है बट डी सेलर हमें न्यू बताया जा रहा है, उसमें रेशियो क्या है 25:60। ठीक है, हमें क्या बताना है डी ने जो स्टोरी बुक सेल की है उसकी वैल्यू बतानी है। तो बी ने जो स्टोरी बुक्स की है वो कितनी है 9, तो 25 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है 900 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है 900 डिवाइडेड बाय 25 है ना। तो जब आपको किसी 100 के फॉर्म से 25 को डिवाइड करना होता है तो हम इसे ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं 9 इंटू में 100 बाय 25। रीजन 100 बाय 25 इज 4 इंटू 9 इज 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36, तो 16 यूनिट की वैल्यू 36 इंटू में 16।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 6 96 का 6 9 कैरी फॉरवर्ड 13 की 3 से तो आप 16 की 3 से तो आपके पास कितना आएगा 48 प्लस में 9 तो आपके पास कितना हो जाएगा ये 48 प्लस में 9 इज 57 तो 576 जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक डीआई है, ठीक है, किस टाइप का डाटा दिया है तो इसमें डबल लाइन ग्राफ है हमारे पास। द लाइन ग्राफ शो दी नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्टडी इन वेरियस कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड अदर स्टेट, ठीक है, 2 डिफरेंट ईयर। हमारे पास जो ये डाटा है ना फर्स्ट ये 2015 का है और यहाँ पर ये मिसिंग है, ये 2016 का डाटा दिया है, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन कॉलेज एट यूनिवर्सिटी इन 2015 एंड 2016। तो फर्स्ट ग्राफ जो डाटा डिफाइन हो रहा है वो 2015 का है एंड सेकंड ग्राफ में जो डाटा है वो 2016 का है और उसमें 2 टाइप्स के हमें यहाँ पर डिफरेंट कॉलेज में जो गर्ल्स पढ़ रही हैं उनका डाटा दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली से ही बिलोंग करती है गर्ल्स वो हमें डाटा दिया गया है फर्स्ट ग्राफ में, वो ऑरेंज कलर से डिफाइन, और सेम वही अगर हम बात करें ग्राफ बी में वो ब्लू कलर से डिफाइन है ताकि हम डाटा गलत पिक करें कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें फर्स्ट ग्राफ में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गर्ल्स पढ़ रही हैं, ठीक है, स्टडी कर रही हैं और अदर स्टेट से बिलोंग करती है उनका डाटा हमें यहाँ पर ब्लू कलर से डिफाइन किया गया और सेकंड ग्राफ में देखिए ऑरेंज कलर से डिफाइन किया गया। तो हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है, मोस्टली हमेशा हमें ऐसा ही कंफ्यूजन दिया जाता है ताकि कहीं ना कहीं हम डाटा कैलकुलेट करने में देखिए, क्योंकि यहाँ पे डाटा क्या होगा बहुत इजी लाइन ग्राफ है, आपको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, तो हम इसे इजिली कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें डाटा पिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ ऑल द गर्ल्स हु स्टडी इन वेरियस कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2015 फ्रॉम अदर स्टेट। हमें पहले क्या फाइंड करना है 2015, फर्स्ट ग्राफ किसको डिफाइन कर रहा है 2015 एंड सेकंड ग्राफ इज 2016, ठीक है। हमें फर्स्ट ग्राफ में से 2015 में किसका चाहिए अदर स्टेट का, ठीक है, और एवरेज फाइंड करना है अदर स्टेट की गर्ल्स का। तो देखिए एवरेज हमारे पास क्या होगा, तो एवरेज इक्विवेलेंट सम ऑफ द क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब हमारे पास अदर स्टेट की बात की जा रही है तो अदर स्टेट यहाँ पर ब्लू कलर से डिफाइन है, तो हम उसका डाटा पहले ऑल कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। 250, 690, 1800 एंड 250 एंड 200, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5। एंड सेकेंड हमें क्या फाइंड डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में बताना है, 2016 का डाटा फाइंड करना है फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम दिल्ली से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिलोंग कर रहे हैं उनका एवरेज फाइंड करना है, ठीक है, और देन डिफरेंस करना है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। तो आपके पास देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी 2016 में ये ब्लू कलर से डिफाइन है 150, 300, 1100 एंड 150 एंड 200। इस टाइप के क्वेश्चंस में बेस्ट चॉइस क्या रहती है, हमें उसका एवरेज का डिफरेंस भी बताना है। एवरेज का डिफरेंस बताना है तो हम क्या करते हैं, पहले एवरेज फाइंड करेंगे, देखिए जो मैंने लिखा है, देन डिफरेंस करेंगे। पर इससे बेस्ट वे क्या रहेगा, यहीं पर मैं आपको बताती हूँ, हम यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ना यहाँ पर उसका डिफरेंस कर ले और देन उसका एवरेज फाइंड कर ले तो वो ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। 250 में से 150 इज 100, ठीक है, 690 में से 300 इज 390, ठीक है, 1800 में से आपके पास 1100 इज 700 एंड 250 में से इज 100 और 200 से 0, तो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया 900 प्लस 300 इज 1290, 1290 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम 10, ठीक है, 29, 5 टाइम 25, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा 40, तो ये कितना 8 टाइम 258, डिफरेंस इज 258। पहले हम इसका एवरेज फाइंड करते, देन इसका एवरेज फाइंड करते और देन फिर डिफरेंस करते, तो हमारे लिए बेटर चॉइस ये रहती है कि हम यहाँ पर सम करने की बजाय 2 बार सम करना पड़ता, देन एवरेज हमने फटाफट फ्रिक्वेंटली डिफरेंस की, ठीक है, और देन उसका एवरेज फाइंड कर लिया तो 258। अगर आप इनका सम करके एवरेज फाइंड करेंगे देन डिफरेंस करेंगे तो भी आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The number of girls who study in various college at Delhi University from other state 2015 D&E is what percent? देखिए पहले हमें क्या फाइंड करना है 2015 में कॉलेज D&E में जो गर्ल्स, ठीक है, और कहां से अगर हम बात करें तो अदर स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो 2015 का डाटा हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें अदर स्टेट किससे डिफाइन हो रहा है? ब्लू कलर से। G&E का डाटा अगर हम देखें तो 250 एंड 200 ब्लू कलर से डिफाइन है, तो कितना है 250 एंड 200, ठीक है। सेकेंड हमें ये पूछा गया ये व्हाट परसेंट है किसका, ठीक है, सेम इन्हीं सेम कॉलेज में 2016 में, ठीक है, जो अदर स्टेट से है, अदर स्टेट से ये है D&E से, ठीक है। तो अदर स्टेट यहाँ पे किससे डिफाइन है? ऑरेंज कलर से, और 200 एंड 300, ठीक है। इनका कितने परसेंट है? तो ये सम कितना है 5, ठीक है। तो 2016 का व्हाट परसेंट, तो देखिए आपके पास ये वैल्यू कितनी है 500 और ये वैल्यू कितनी है 450, ठीक है। तो कितने परसेंट है इन 200, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 90%, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is find the ratio of total number of girls who study in various colleges from Delhi University from Delhi, ठीक है, in 2015, ठीक है। रेशियो फाइंड करना है टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्टडी इन वेरियस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम अदर स्टेट इन 2000, ठीक है, हमें 2015 में चाहिए, ठीक है, किसका डाटा? फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, गर्ल्स फाइंड करनी, एंड 2016 में हमें चाहिए अदर स्टेट, ठीक है। इनके बीच में रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम डाटा फाइंड कर लेते हैं 2015 का, ठीक है, दिल्ली का। तो वो हमारे पास कौन से कलर से? ध्यान रखिए ऑरेंज कलर से। हम इसका सम ले लेते हैं 150 प्लस में 290 प्लस में 1000 एंड प्लस में 250 एंड प्लस में 1, ठीक है। एवरेज फाइंड करना है तो उसका सम करेंगे 250 प्लस 150 इज 400, 1400 और इनका सम करेंगे तो 440, 440 प्लस 400 इज 840 और ये 1840, ठीक है। एंड देन सेकंड का सम करेंगे तो 2016 में हमें अदर स्टेट का डाटा चाहिए, वो कितना है हमारे पास? तो अदर स्टेट यहाँ पे ऑरेंज कलर से डिफाइन है, 450 प्लस में 850 एंड प्लस में 2000 प्लस में 200 प्लस में 3, 2500 तो ये हो गया आपके पास, ठीक है, एंड 1300 ये हो गया, 1300 प्लस 500, ठीक है, तो 1800, तो ये आपके पास कितना हो गया 38। रेशियो फाइंड करना है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 से मिनिमाइज पहले हम करते हैं, तो ये आपके पास कितना आएगा 92, 2 से मिनिमाइज इसे करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 190, अगेन 2 से मिनिमाइज हो सकता है 46 और अगेन 95, ठीक है। तो इससे ज्यादा ये मिनिमाइज होगा 90, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 46 रेशियो 95 जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्टडी इन वेरियस कॉलेज, ठीक है, वेरियस कॉलेज of Delhi University from other state in 2016 is approximate what percent of the number of girls who study in various college Delhi University from Delhi 2016। तो हमें यहाँ पर देखिए परसेंट बताना है, पहले हमें क्या चाहिए 2016 में, ठीक है। अदर स्टेट का भी हमने फाइंड किया था गर्ल्स, अदर स्टेट की गर्ल्स कितनी थी 2016 में? अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 3800, ठीक है। 2016 में अदर स्टेट में, ठीक है, जो अदर स्टेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी वो गर्ल्स, वो कितनी है 3800, और हमें क्या फाइंड करना है सेकंड 2016 में जो फ्रॉम दिल्ली से, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कितनी है? तो हमारे पास 150 प्लस में 300 प्लस में 1100 प्लस में 150 एंड प्लस में 2, तो ये आपके पास 300 प्लस 300 इज 600 प्लस 200 इज 800 और ये आपके पास 1100 इज 1900, ठीक है। अब हमें बताना है ये इसका कितने परसेंट है, तो देखिए डायरेक्टली पहले तो ट्वाइस है तो 200%, और अगर आप फाइंड भी करते हैं 3800 1900 का व्हाट परसेंट, तो ट्वाइस है तो कितना हो जाएगा सीधा 200, ठीक है, 200%, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, हु स्टडी इन वेरियस कॉलेज फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम दिल्ली 2050। पहले तो हमें इसका सम फाइंड करना होगा, देन एवरेज फाइंड करना। हमें एवरेज फाइंड करना है फ्रॉम दिल्ली 2050। तो सम हमारे पास फ्रॉम दिल्ली ऑरेंज कलर से बिलोंग कर रहा है, तो 150 प्लस 290 प्लस 1000 प्लस 250 एंड प्लस 1, ठीक है, ये 400 एंड देन ये हमने 1840 अभी सम किया था, ठीक है, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज, ठीक है। तो एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम 15 एंड देन 3 रिमेनिंग, तो आपके पास 6 टाइम 30 एंड 8 टाइम 368 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमें एवरेज फाइंड करना है 2016 का, ठीक है। अदर स्टेट के लिए अभी हमने डाटा प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2016 में, तो वो 38। और एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए अभी हम ना सारे ऑप्शंस नहीं भी करते, पॉइंट समझना। इसे 5 से डिवाइड करूंगी तो ये 7 टाइम 35, ठीक है, फिर 3 रिमेनिंग रह जाएगा 6 टाइम, तो आपके पास 760। अगर मैं 760 और 368 का सम कर दी तो इनमें से कोई ऑप्शन, ठीक है, तो आंसर इज नन ऑफ दिस, ठीक है। आपको सम करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं, आपको पता है सम बताना है और सम इससे प्लस होगा, ठीक है, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट